वो जो नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं ना वैसे ही रिकॉर्ड करना है। वैसे ही जूम करो पे नहीं ना। करना। हाँ, ये बंद कर हाँ दूँ ना जूम। मैं? जूम रिकॉर्डिंग। अभी हो गया ना स्टार्ट? करेक्ट आ गया करेक्ट आइकन। स्टार्ट। हाँ हाँ हाँ। समझ रहे हो आप? वहीं से करना था, यहाँ से हम्म। आपने किया। उससे क्या है, जूम की रिकॉर्डिंग है ये, आपको हाँ दूसरा सर, जूम की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने। यूआरएल पे देखिए क्या टाइप किया इन्होंने, login.salesforce.com। जब ये करते हैं तो इस तरह से यूजर नेम पासवर्ड का ऑप्शन होता है नीचे। ये यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था, तो यूजर नेम और पासवर्ड डालिए यहाँ पे। मेल में होगा यूजर नेम, या आपने नोटपैड पे कॉपी किया था। लॉगिन के लिए होता है, देखिए यूआरएल चेंज हो जाता है। सेल्सफोर्स पे अकाउंट बनाना है, वर्क बनाना है, उसके लिए developer.salesforce। लॉगिन करना है तो login.salesforce। पासवर्ड गलत डाला है शायद आपने, पासवर्ड श्रुति ध्यान। आपका, हाँ, विजन का स्पेलिंग। नहीं, देखो, फॉरगॉट योर पासवर्ड करते हैं, शायद पासवर्ड कोई गलत डाल दिया। पासवर्ड तो सर मैं एक बार और ट्राई करूँ क्या? VISION। करो करो, ट्राई करो। चलो, ये फॉरगॉट योर पासवर्ड कर दिया ना। यूजर नेम डालिए यहाँ पे, फिर से जीमेल पे एक लिंक आएगा। जिन लोगों का लॉगिन हो जा रहा है वो लोग टेंशन ना ले, वो लोग लॉगिन करके बस खड़े रहे। देखिए, काम थोड़ा पेशेंस वाला है। यूजर नेम पासवर्ड बस बस रहना। जाओ मेल पे जाओ, इनबॉक्स पे रिफ्रेश मारते रहो, आ जाएगा। नहीं तो 2 मिनट टाइम लगता है, आता है। अभी तक नहीं आया। हाँ सर।
हाँ, लोड हो पा रहा है कि नहीं नेट? आने को तो तुरंत आ जाता है। नहीं सर, ऑन है नेट, तो नेटवर्क पूरा है। अनेबल टू फेच मेल बता रहा है। पीओपी मेल्स। मोबाइल पे चेक करेंगे क्या मेल पे? मोबाइल पे हाँ तुरंत सर, पकड़ हाँ वहाँ सर, कुछ देखती हूँ। नहीं सर, इधर भी रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, 2 मिनट देख लेते हैं, या जाइए फिर से लॉगिन पे। ये पासवर्ड याद नहीं है क्या आपको, क्या डाला था हाँ आपने? सर, याद है मुझे। मैं एक बार और डालती हूँ। ना ना, सही पासवर्ड अब डाला हम्म। है। रुक जाओ, रिमाइंड मी लेटर कर, या नीचे आई डोंट वांट टू रजिस्टर माय फोन। अच्छा। अगर मेल आया होगा अगर, तो इग्नोर कर दीजिएगा आप, ठीक है? हाँ हाँ। पासवर्ड याद रखिएगा। मेल आने में थोड़ा टाइम लगता है, 5-10 मिनट, लेकिन आ जाता है। अच्छा सर। तो ये देखिए, अब सेल्सफोर्स में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं सेल्सफोर्स में है क्या क्या चीज। सेल्सफोर्स के 3 वर्जन है। पहला है क्लासिक वर्जन, दूसरा लाइटनिंग वर्जन, और तीसरा लेटेस्ट है LWC, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। आपको क्लासिक और लाइटनिंग तक सीखना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है? उतने में हो जाता है सिलेक्शन सबका। जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं उससे बनते हैं। LWC में का बेसिक बेसिक पूछते हैं, बट देख लेते हैं ये दोनों चीज क्लियर है तो LWC कर ले जाएगा, ऐसा मान लेते हैं, इंटरव्यू पर्पज से क्लियर है। तो पहले क्लासिक वर्जन देखते हैं, वो जो साइड वाला आइकन बना हुआ है उसमें ये जी सर। क्लिक करो। हाँ, नीचे है स्विच टू सेल्स फॉर क्लासिक। किया क्या? हाँ सर। यहाँ स्क्रीन थोड़ा लेट में दिखाई देती है, अच्छा। ठीक है? तो ये क्लासिक वर्जन था, ठीक है? हम्म। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इधर कंटेंट दिख रहा है क्या? कंटेंट हम्म। में सेल्स में जाइए, सेल्स, ठीक है? एक बार फिर से उस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ देखेंगे आप कई सारी चीजें हैं, सेल्स आपके सामने है, सर्विस है, मार्केटिंग है। तो सेल्सफोर्स कई पार्ट में डिवाइडेड है। सेल्स क्लाउड होता है, मार्केटिंग क्लाउड होता है, सर्विस क्लाउड होता है। सेल्स क्लाउड थोड़ा ओवरव्यू जानते हैं इसमें क्या होता है सेल्स क्लाउड। पहले देखिए, आपको सपोज आप एक कोई BMW के ओनर है, सपोज ऐसा समझ लो, तो आपके कई सारे कस्टमर हैं, तो आपको अपनी कार की सेल्स के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है। वो सारी चीजें हैं सेल्स के लिए, याद रखिएगा, सेल्स क्लाउड में आ जाती है। उसके बाद आता है सर्विस क्लाउड। सर्विस क्लाउड में क्या होता है, जैसे मान लिया कस्टमर ने आपकी कार खरीद ली, और उसके बाद उसको कार में कुछ कंप्लेंट आई, इंजन इज नॉट वर्किंग या AC इज नॉट वर्किंग। तो ये जो कस्टमर के इशू आते हैं, ये इसको रिजोल्व करने के लिए सर्विस पार्ट बना, ठीक है? सर्विस क्लाउड का पार्ट बना है इसको रिजोल्व करने के लिए। और इस सबसे पहले आता है मार्केटिंग क्लाउड। जैसे कार बन गई आपकी, कार को मार्केट में आपको एग्जीबिशन में लगाना पड़ता है ताकि लोग देखने आए, उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ती है, ठीक है? तो वो सारा काम मार्केटिंग का होता है। तो मार्केटिंग क्लाउड, उसके लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं। मार्केटिंग करने के तरीके हैं, जैसे कोई सेमिनार लगवा दो, या ऑटो एक्सपो शो होता है वहां दिखा दो, ठीक है? तो वो सारी चीजें आती हैं। तो इस तरह से डिवाइड किया गया सेल्स फोर्स।
ये लोग डिटेल में आगे देखेंगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा, ठीक है, वो बात की चीज है, ठीक है। अभी एक ओवरव्यू दे रहा था मैं। अब देखिए, आप अकाउंट वाले टैब पे क्लिक कीजिएगा, ये ऊपर टैब पैनल दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ होम, चैटर, कैंपेन लीड, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, ये क्या है, इन क्लिक कीजिए। जो न्यू दिस वीक दिखा रहा है नीचे ड्रॉप डाउन, क्लिक कीजिए, ऑल अकाउंट्स कर दीजिए। मतलब समझते हैं धीरे धीरे सब चीज का। करेक्ट, ये देखो ये आ गया। अब याद करो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्लाउड कंप्यूटिंग नाम है उसका। कस्टमर का सारा डेटा आपका इंटरनेट पे मौजूद है, ठीक है। तो यूजर ने पासवर्ड डाला आपने, इंटरनेट ही था, तो कमरे में डेटाबेस का सर्वर नहीं रखा था जहां आपने डेटा स्टोर किए। ये है आपका अकाउंट का डेटाबेस। डेटाबेस यानी ऐसी जगह जहां डेटा स्टोर रखा है। ये सारा क्लाउड पे, इंटरनेट पे है, ऑन प्रेमाइसेस नहीं है। समझ में आ रही बात? तो देखो, अकाउंट ऑब्जेक्ट, उसी तरह कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, उसी तरह अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट है, उसी तरह आगे के कई सारे ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसी जगह जहां डेटा को स्टोर किया जाए। इन पे ये सब जो दिख रहा है, बर्लिंगटन टेक्सटाइल कॉर्प, नीचे 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 नीचे, ये हाँ, ये सारे जो हैं डेटा है, रिकॉर्ड है कस्टमर का। लाइक सपोज आप किसी रियल एस्टेट कंपनी के मालिक हैं, 1 लाख लोगों ने घर खरीदा, 1 लाख लोगों का डेटा आप कहाँ रखोगे? तो ये जो सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं आपको, जहाँ पे आपका कर्सर है बर्लिंगटन टेक्सटाइल, ये सारे आपके कस्टमर का डेटा है। क्लिक करो किसी एक में, पहले स्टूल को थोड़ा समझना पड़ता है। तो देखो, ये कस्टमर का डेटा है, आपके कस्टमर का नाम है बर्लिंगटन टेक्सटाइल कॉर्प ऑफ अमेरिका। समझ में आ रही है? तो देखो, उधर एक इंडस्ट्री की फील्ड दी हुई है, इसको फील्ड बोलते हैं। सारी फील्ड दिख रही है आपको, आपने उस रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो रिकॉर्ड का डिटेल दिखने लगा। रिकॉर्ड डिटेल पेज बोलते हैं उसको। आप रिकॉर्ड डिटेल पेज पे आ गए। रिकॉर्ड डिटेल पेज पे आपको दिखने लगा कि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन क्या है, किस तरह का कस्टमर। इधर लेफ्ट साइड में देखो, इंडस्ट्री लिखा है क्या? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में नीचे, नहीं थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट साइड में देखो, इंडस्ट्री लिखा है। धीरे धीरे ऊपर जाइए, इंडस्ट्री कहीं देखा, टाइप के नीचे, अकाउंट स्टेट के नीचे। ठीक है। ये आपका जो कस्टमर है किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, मतलब समझ रहे हो? जैसे 1 लाख कस्टमर हैं, कोई कस्टमर आपका सॉफ्टवेयर में नौकरी करता है, कोई खुद का बिजनेस है, कोई किसी तरह का बिजनेस है। कस्टमर किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, समझ रहे हो? ये मैं एक बस एग्जांपल बता रहा हूँ कि है क्या चीज। अकाउंट जो है, अकाउंट कस्टमर का डेटा स्टोर करता है। आपके कस्टमर का रिकॉर्ड इस ऑब्जेक्ट में रहता है, इस डेटाबेस का मतलब सब लोग को पता है, जो नॉन आईटी वाले हैं। डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहां बस डेटा स्टोर होता है। जैसे ऊपर जाएंगे आप, स्क्रॉल कीजिए ऊपर, और स्क्रॉल कीजिए। ये जो अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी टैब पैनल पे दिख रहा है ऊपर, ये सारे डेटाबेसेस हैं। डेटाबेसेस का काम क्या होता है? डेटा स्टोर करना। जैसे हमने अकाउंट के डेटाबेस पे क्लिक किया, वहां अकाउंट के कई सारे रिकॉर्ड आ गए आपके पास, उनमें से एक हम लोगों ने खोल दिया, ठीक है। तो उस कस्टमर का, तो अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड जो थे वो कस्टमर का ही डेटा था। जैसे ये एक डेटा है बर्लिंगटन टेक्सटाइल कॉर्प ऑफ अमेरिका, वैसे कई सारे कस्टमर। तो यहाँ देखो, राइट साइड पे देखो, फोन फील्ड दी हुई है, वेबसाइट दिया हुआ, फैक्स दिया हुआ है। आपका कस्टमर जो है नीचे, हाँ लेफ्ट साइड पे दिखा दे रहा है ना? सारी इंफॉर्मेशन जो कस्टमर की है आपको इस डेटा से मिल जाएगी। तो आपको कुछ करना नहीं पड़ा, यूजर नेम पासवर्ड डाल के पूरा कस्टमर की इंफॉर्मेशन मिल गई। अब ये जो डेटा आप देख रहे हैं सैंपल डेटा है, स्टैंडर्ड डेटा बोलते हैं, जो सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी बना के दे रखा है ताकि लोग समझ जाएं कि सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर है क्या चीज। समझ में आ रही बात?
ये एक समझना बहुत जरूरी था ताकि आगे का आप लोग प्रोसेस समझ पाए। ठीक है, अब एक सिचुएशन इमेजिन करो। अब देखो, जो अकाउंट है कस्टमर का नाम, कस्टमर आपकी कोई कंपनी भी हो सकती है। लाइक सपोज आप BMW के ओनर हैं, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कहा हमें 10 BMW चाहिए, गूगल वालों ने कहा हमें 15 BMW चाहिए, कॉग्निजेंट वालों ने कहा हमें 30 BMW चाहिए। समझ रहे हो? तो उसी तरह मान लो कोई वो वाली कंपनी बताओ यार जो कपड़ा बेचती है, अपैरल वाली, पेंटालून सपोज से, पेंटालून तो रिटेल चेन है, या कोई भी वॉलमार्ट जैसे मान लो, किसी और चीज में। इंडस्ट्री वाले इस पे क्लिक करना जरा, फील्ड पे, हाँ क्लिक करो, डबल क्लिक करो, राइट, उस ड्रॉप डाउन पे जाओ, देखो कहीं टेक्नोलॉजी दिखा रहा है ऊपर, नीचे आओ स्क्रॉल करके, हाँ स्क्रॉल करके नीचे, टेक्नोलॉजी। जैसे आपका कस्टमर अगर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या कॉग्निजेंट है तो उनकी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी हो जाएगी। उसी तरह हेल्थ केयर में जैसे अपोलो होता है, फोर्टिस होता है, या मेदांता है, वो सब हेल्थ केयर इंडस्ट्री से आपके कस्टमर बिलोंग करते हैं। तो इस इंडस्ट्री फील्ड का मतलब ये था। अब जैसे ही आप सपोज BMW के ओनर हैं, आप इस रिकॉर्ड पे जाओगे तो आप समझ जाओगे कि किस इंडस्ट्री से ये कस्टमर बिलोंग करता है। समझ में आई बात? तो उसका फोन नंबर, फैक्स क्या है, सबका फाइलिंग पे तो बना के रखोगे नहीं, फाइल खो गई या कुछ हो गया, तो इसलिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो वो एक बेसिक लेवल पे चीज था। अब दूसरा चीज, सपोज जैसे ये रिकॉर्ड है बर्लिंगटन टेक्सटाइल कॉर्प्स ऑफ अमेरिका, ये आपका एक कस्टमर है, कस्टमर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, यहाँ पे अपैरल है, ठीक है। ये कैंसिल वाला बटन दबा देना, ऊपर कैंसिल वाला बटन, बस ठीक है, नीचे ये नीचे ये स्क्रॉल करो। अब आपको कस्टमर के किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बात करनी पड़ेगी अगर बिजनेस डीलिंग करना है तो। वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कांटेक्ट वाले डेटाबेस में स्टोर होता है। देखो कांटेक्ट दिखा रहा है, उसमें उसका है कांटेक्ट वाले डेटाबेस, जैक रॉजर्स दिखा रहा है ना, और उसका टाइटल क्या है देखो, वीपी। यानी सपोज से आपने माइक्रोसॉफ्ट ने आपसे कहा भाई कि हमें 10 सॉफ्टवेयर 10 कार चाहिए BMW की, तो आपने अकाउंट के डेटाबेस में जाके माइक्रोसॉफ्ट का रिकॉर्ड क्रिएट किया, उसकी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी डाल दी, इंडस्ट्री वाली जो फील्ड थी, ठीक है। ऊपर जाइए, सबसे ऊपर जाइए, अकाउंट के बगल में कॉन्टैक्ट क्लिक कीजिए। ये कॉन्टैक्ट का डेटाबेस है, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो भी रहेंगे आपके कस्टमर के, उनसे बात करनी है। वो बटन पे क्लिक कीजिए, ऑल कॉन्टैक्ट्स। समझ में आ रही बात? तो देखिए नेम के बगल में अकाउंट नेम दिया हुआ, ऊपर आप देखेंगे कॉलम अकाउंट नेम का है। हाँ, तो ये सारे कस्टमर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिनको आप देख रहे हैं। कांटेक्ट ऑब्जेक्ट में आप याद रखिएगा, नाम ही कांटेक्ट है उसका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, किससे आप डील करेंगे अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है कांटेक्ट वाले ऑब्जेक्ट में। ठीक है, आगे इसका आगे अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट है, वो आगे देखेंगे, आज पहली क्लास है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले डेटा बनाना सीखते हैं। अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जाइए। सर एक क्वेश्चन था मेरा, सर कांटेक्ट में जो कांटेक्ट शो हो रहे हैं ये, और अकाउंट्स में जो हमने देखे थे कांटेक्ट्स, वो दोनों, इन दोनों का कोई रिलेशन है क्या? करेक्ट, मैं वही समझाने वाला था, आज वही देखना है। ठीक है, अकाउंट्स में जाऊं? अच्छा सवाल पूछा आपने, आपके दिमाग में आ गया क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यू आस्क दैट क्वेश्चन, जिससे आपके दिमाग में जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो
अकाउंट पे जाइए आप, अकाउंट पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है सेल्सफोर्स सीखने के लिए। धीरे धीरे आप लोग बढ़ेंगे आगे। अब जैसे जैसे कोडिंग में उतरेंगे, अब देखिए कोडिंग में उतरने से पहले आप लोग को ये सब चीजें पता रहनी चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है, फील्ड क्या होता है, क्योंकि इन सब चीज का यूज आएगा। मैं डायरेक्टली जाके कोड में अकाउंट लिख दूं तो आप लोग सोचेंगे ना अकाउंट कहाँ से आ गया, क्या था अकाउंट, क्या काम करता है, उसमें रहता क्या है, एक्सेस कैसे करते हैं। तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए आपने अकाउंट पे गो बटन पे जाके क्लिक किया, सारे प्री डिफाइंड डेटा आ गया, स्टैंडर्ड डेटा। अब डेटा आपको खुद बनाना है। न्यू बटन पे क्लिक कीजिए। देखो एक मिनट, ये सारा चीज आपको खुद से फिल करना। सेव बटन पे क्लिक करो। ये इससे पहले की भी चीज आती है, एक लीड होता है, लीड के पहले कैंपेन ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अभी तो हम बेसिक लेवल का एक डेमो देख रहे हैं, तो इस वजह से डायरेक्टली मैं अकाउंट और कॉन्टेक्ट। चलो ठीक, अकाउंट नेम देखो डायरेक्टली आप सेव करेंगे न्यू बटन पे जाके तो एक एरर फेंकेगा कि भाई रिक्वायर्ड फील्ड है, वो मैंडेटरी फील्ड है। जब तक उसमें वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक आपकी बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। डालना पड़ता है। लिखिए माइक्रोसॉफ्ट, कस्टमर है माइक्रोसॉफ्ट, आपका क्लाइंट है, वेंडर हो उसके, आप उसको सर्विस दे रहे हो। तो BMW के सपोज ओनर है आप, तो आपने कहा भाई हमें सेल्सफोर्स में एक सॉफ्टवेयर बनाना है जहाँ पे हम कस्टमर का डेटा रख सकें और कस्टमर के डेटा पे एक्सेस कर सकें। ठीक है, हमारा बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट से चल रहा था तो हमने माइक्रोसॉफ्ट का डेटा बना दिया। ठीक है, ये समझो इस तरह से। नीचे आओ, कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है? टेक्नोलॉजी। क्लिक कीजिए। इसी तरह इंडस्ट्री में फिर से क्लिक करना। बैंकिंग भी एक ऑप्शन होता है, तो आपको फाइनेंस डोमेन का कोई ऊपर सबसे ऊपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर मिलता है। मान लो सपोज आपका कोई क्लाइंट है जो बैंकिंग डोमेन का हो, समझ रहे हो आप? जैसे मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा तो वहां पे टाइप बैंकिंग आ जाएगा। तो इस तरह से डेटा जब बनाया जाता है तो कोशिश ये की जाती है कस्टमर के एंड से सारी डिटेल ले लें। एक मिनट रुकना यार, डीजे बनने लगा। हेलो, ठीक है, यस सर। कस्टमर के एंड से सारी डिटेल ले लीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट का इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी था तो उन्होंने टेक्नोलॉजी डाला। इधर राइट में फोन डाल दो, फोन डाल देना। हाँ कौन? हाँ, कंपनी का हेड ऑफिस का नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं। तो ये देखो, ये रिकॉर्ड आप खुद बना रहे हो, पहले से बना बनाया नहीं मिल रहा है हमें, समझ रहे हो? सेव करना जरा यार, एक गाना बजाना। ठीक है, तो ये देखो एक डेटा बन गया और आप रिकॉर्ड डिटेल पेज पे आ गए। यहाँ आप कस्टमर की डिटेल देख सकते हो। एक इंडस्ट्री की फील्ड थी उसने आपने वैल्यू डाली, एक फोन की फील्ड थी उसमें आपने वैल्यू डाली। ठीक है, अब देखो कोई और ट्रेनर जाता सीधे जाता न्यू बटन पे रिकॉर्ड बना के खत्म कर देता, लेकिन डेटाबेस का कोई रिकॉर्ड बना इतना ज्यादा टाइम नहीं देता जितना मैंने दिया। उसका रीजन क्या है जानना जरूरी है। अकाउंट करता क्या है? जैसे वहां माइक्रोसॉफ्ट की जगह आप कुछ भी लिख सकते थे तो भी चल जाता, लेकिन पता रहना चाहिए अकाउंट ऑब्जेक्ट का काम क्या है, मीनिंग है उसका। अकाउंट ऑब्जेक्ट सिर्फ कस्टमर है आपका, कस्टमर का नाम आता है वहां पे, कुछ भी नहीं लिख सकते आप। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी लाखों बातें हैं कोड में भी और कॉन्फ़िगरेशन में भी। अगर सब लोग कंटिन्यू करते हैं तो धीरे धीरे पता चलेगा, तो इससे चीजें क्लियर होती। क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन होता है, डिफाइन द सेल्स प्रोसेस इन सेल्स फोर्स। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अगर कोई सेल्स फोर्स में होगा आपके जानने वाला, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है। वैसे तो सेल्स प्रोसेस पूरा शुरू होता है मार्केटिंग और लीड ऑब्जेक्ट से, लेकिन अभी एक बस बेसिक लेवल का ओवरव्यू देने के लिए मैंने अकाउंट और कॉन्टैक्ट से शुरू किया।
कि पता चले आप लोग को कि है क्या चीज, ठीक है, बाद में तो क्लियर हो जाएगा। देखो न्यू कॉन्टैक्ट दिखा रहा है, स्क्रॉल करके, हाँ। अब देखो आपने माइक्रोसॉफ्ट का रिकॉर्ड तो बना लिया, अब किससे कॉन्टैक्ट करोगे, बात किससे करोगे आप, समझ रहे हो? तो वो चीज कैसे पता चलेगी? तो जो आप रिलेशन वाली बात कर रहे थे, वही एक लुकअप रिलेशनशिप करके होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले डेटा मैनुअली कैसे बनाया जाता है, मैनुअली यानी आप हाथ से जाके न्यू बटन पे क्लिक कर रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट का रिकॉर्ड तो बन गया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक कीजिए, किससे आप डील करेंगे आगे, लिख दीजिए लास्ट नेम में बिल गेट्स, स्पेलिंग सही कर देना उसकी, बिल गेट्स। देखो नीचे अकाउंट नेम लिखा है माइक्रोसॉफ्ट, ये ऑलरेडी रिलेट होके आ गया, ये कॉन्टैक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट से ही कनेक्ट होगा, इसी को लुकअप रिलेशनशिप कहते हैं, ये रिलेट कर देता है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब इसमें और भी समझेंगे, पहले इसको सेव करते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी की फील्ड है, इधर राइट में देखो ईमेल आईडी की एक फील्ड है नीचे, हाँ, इसमें कुछ ईमेल आईडी डाल दो, vineet@microsoft.com ऐसा कुछ करके, कुछ भी डाल दो, james@microsoft.com, ईमेल आईडी के थ्रू कम्युनिकेशन भी हो जाएगा, ऊपर फोन नंबर भी आ गया, सेव करो। ठीक है, अब देखो सुनो सुनो, आप कॉन्टैक्ट के पेज पे देखिए, ऊपर कॉन्टैक्ट लिख के आ रहा है, लिखा है ना ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट के डिटेल पे, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था माइक्रोसॉफ्ट का, यहाँ कहीं माइक्रोसॉफ्ट दिख रहा है क्या स्क्रीन पे आपकी, कॉन्टैक्ट के डिटेल पेज दिख रहा है ना, ये पेरेंट अकाउंट है, जाइए माइक्रोसॉफ्ट पे फिर से, यहाँ से स्क्रीन नेविगेशन समझना बहुत जरूरी है, पहले दफा समझ में नहीं आता, सभी के साथ होता है, पुराना नहीं है। तो देखिए फिर से आप अकाउंट ऑब्जेक्ट पे आ गए, ठीक है, नीचे कीजिए स्क्रॉल, कॉन्टैक्ट दिखेगा, ये कॉन्टैक्ट जो बिल गेट्स आपने बनाया था, याद रखिए आपने बनाया था, जो चीज खुद से बनाते हैं उसको कस्टम बोलते हैं, कस्टम रिकॉर्ड था, ये कस्टम डेटा था, ठीक है, जो आप लोगों ने बना के दिया। तो ये एक बेसिक लेवल की चीज थी। अब देखिए इसमें होता क्या है, भले ही छोटी सी चीज हो पर इतना टाइम कोई नहीं देता कि मतलब समझाए अकाउंट और कॉन्टैक्ट का क्या है, हर चीज का एक मतलब होता है, इसलिए बना के दिया गया है, समझ रहे हो? इसी तरह कोड में होती है चीजें, भले ही 3-4 लाइन का कोड होता है पर उसके पीछे समझाना बहुत ज्यादा होता है, तुरंत तुरंत नहीं समझ में आता, ठीक है। तो यही चीज होती है। अब मैंने एक बता दिया, श्रुति ने खुद से किया है तो उनको क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हुआ होगा तो 2-3 बार करेंगे हो जाएगा। अब ये उनका काम है, ये 2-3 बार कैसे करती हैं, ताकि स्क्रीन नेविगेशन समझ में आए, कहाँ जाना है क्या करना है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया था, मेरा काम था कंप्यूटर ऑन करके बताना, कीबोर्ड पे क्लिक करना, गूगल क्रोम पे डबल क्लिक करना, अब आपका काम शुरू होता है, ठीक है। तो देखो आपने अकाउंट बनाया और एक कॉन्टैक्ट बनाया जो कि उस अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि अकाउंट के नीचे कॉन्टैक्ट आ रहा है तो कॉन्टैक्ट चाइल्ड हो गया और अकाउंट पेरेंट हो गया, इसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, टेक्निकल भाषा में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, इसका दूसरा नाम है लुक अप रिलेशनशिप, ठीक है। पहले ये बताइए, इससे पहले आगे बढ़े, किसी को भी कुछ भी पूछना है, मतलब मेरे लिए बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कि बहुत आसान सी चीज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर कोई भी दिमाग में डाउट हो, अब देखिए एक चीज समझिए आप, मैं पहले भी बहुत बैचर्स को समझा चुका हूँ, आपको मान लीजिए अगर आप एक पेशेंट है, जब तक डॉक्टर को प्रॉब्लम नहीं बताएंगे वो आपको सोल्यूशन नहीं बता पाएगा। ये स्क्रीन नेविगेशन अभी सबको समझ में आया, अकाउंट और कॉन्टैक्ट कैसे बनाते हैं, यस ये सर। देखिए कस्टम रिकॉर्ड था, ये कस्टम रिकॉर्ड जो आपने बनाया, ठीक है। तो ये एक पर्पस था। अब देखिए इसमें और भी बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट हैं, आज मैंने एक छोटा सा लिया अकाउंट और कॉन्टैक्ट,
छोटे से कंसेप्ट को भी मैंने काफी टाइम देकर बताया। बनाने को तो ऐसे बना बना के खत्म कर सकता था, कुछ भी वैल्यू डाल दो, कुछ भी नाम डाल दो, कुछ भी फॉर्मूला डाल दो, ठीक है। लेकिन हर चीज का एक मीनिंग होता है, पर्पस होता है, इसलिए वहां पे वो रखी गई है वो चीज, कुछ भी नहीं बना सकते। चलो नीचे एक बटन दिख रहा है, लास्ट टॉपिक है आज का, न्यू अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी बिजनेस डील को कहते हैं कि आपका कस्टमर से जो बिजनेस डील हो रहा है वो डेटा कहाँ स्टोर होगा। समझ रहे हैं बात को? अपॉर्चुनिटी नेम में यहाँ लिख दूं कार डील ऐसा कुछ कर। देखो नीचे देख रहे हो अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट, किस कस्टमर से डील कर रहे हो वो वहां पे आ गया, ठीक है। क्लोज डेट, डील किस दिन क्लोज हुई, फाइनलाइज हुई है, राइट में देखो, राइट में आज का, फिलहाल के लिए आज का ही डाल दो। स्टेज, डील किस स्टेजेस में पहुंची। जैसे आप किसी कस्टमर से बात करते हो तो कई सारे स्टेजेस होते हैं उसके। ऐसा नहीं कि आपने आज प्रपोजल भेजा और आज ही एक्सेप्ट कर लिया, उसमें टाइम लेता है, वो इंटरनल मीटिंग बैठाता है, अपने लोगों से बात करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ठीक है आप एक डेमो दीजिए, तो धीरे धीरे इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ता है। फाइनली सबसे लास्ट में जाके क्लोज्ड वन हो जाती है, आपकी बिजनेस डील फाइनलाइज हो जाती है। लास्ट में दिखाई दे रहा है स्टेज में क्लोज्ड वन। लॉस मतलब डील हाथ से निकल गई। देखिए उसके ऊपर नेगोशिएशन वाला लिखा, नेगोशिएट करते हैं। उसके पहले प्राइस कोड प्रपोजल, मतलब जो हमारा वेंडर है, जैसे आप BMW के ओनर हो, मैं माइक्रोसॉफ्ट हूँ, तो आप मुझे एक कोटेशन भेजोगे, इस कार का दाम इतना है, इस कार का प्राइस लिस्ट ये है, ठीक है। तो कई सारे डील स्टेजेस से गुजर के डील फाइनलाइज होती है। तो जो फाइनल हो जाती है उसको क्लोज्ड वन बोलते हैं। अगर हाथ से निकल गई डील तो नीचे सबसे क्लोज लॉस्ट होता है, ठीक है। तो क्लोज वन पे आइए, आप सेलेक्ट कर लीजिए और रिकॉर्ड को सेव कर दीजिए। बाय द वे, बिफोर गोइंग अहेड, ये रिकॉर्ड किससे एसोसिएटेड है, देखा था आप लोगों ने? ये रिकॉर्ड किस कस्टमर से एसोसिएटेड है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है। फिर से माइक्रोसॉफ्ट पे जाइए, तो देखिए पेरेंट अकाउंट था, उसका एक चाइल्ड कॉन्टैक्ट था, एक दूसरा चाइल्ड अपॉर्चुनिटी, बिजनेस डील। फिर से ये अपॉर्चुनिटी वाले रिकॉर्ड को एडिट कीजिए, नीचे एडिट का लिंक दिख रहा है, राइट। ये अपॉर्चुनिटी का डेटा आपने बनाया था, रिकॉर्ड बनाया था, रिकॉर्ड और डेटा एक ही चीज। अमाउंट दिख रहा है ऊपर, अमाउंट, अमाउंट की फील्ड है ये, इसमें वैल्यू डालनी है आपको ताकि पूरे बिजनेस डील की जानकारी आपको मिल जाए। आप BMW के ऊपर ओनर हैं, आपके कंपनी के किसी आदमी ने माइक्रोसॉफ्ट के आदमी को कांटेक्ट किया और बिजनेस डीलिंग की, तो आपको पता रहना चाहिए ना कि कितने रुपए की बिजनेस डील हुई, स्टेज क्या है, किस दिन बिजनेस डील क्लोज हुई। तो ये अब एक तो आद होता है 10 बार फोन मिलाओ और वो बताए, एक होता है सॉफ्टवेयर में तुरंत देख लेगा लॉग इन करके। अमाउंट में लिख दीजिए 35 lakhs, 5 बार जीरो लगा दीजिए, 5 की 6 बार देख लो, ठीक है। सेव कर दो उसको, सेव कर दो। फिर से अपने अकाउंट पे गए ना, नीचे आओ, तो देखो इधर अमाउंट दिखा रहा है। तो जैसे BMW का जो ओनर है वो जैसे ही अकाउंट रिकॉर्ड माइक्रोसॉफ्ट पे जाएगा, देखेगा माइक्रोसॉफ्ट मेरा क्लाइंट है, मेरा कस्टमर है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन था, उसका फोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, देख लेगा यहीं से। और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएगा तो अपॉर्चुनिटी बिजनेस डील देख लेगा कि कितने रुपए की हमारी बिजनेस डील, ठीक है। और वो स्टेज देखेगा क्लोज्ड वन, यानी ये डील फाइनल हो गई है, फाइनलाइज हो गई है। उससे वो समझ जाएगा कि ये हमारा, अब मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं, 35 लाख डॉलर, ठीक है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। कितना टाइम लगा, यही काम अगर आप जावा, .NET या किसी और टेक्नोलॉजी में करते हैं तो कम से कम 2 दिन लगता। समझ रहे हैं? आप देखिए यहाँ बना बनाया डेटाबेस आपको मिल गया, अकाउंट कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी बना बनाया है। आप किसी और टेक्नोलॉजी में रहते तो बनाना पड़ता उसको, उसमें टाइम लगता है। बनाने के बाद डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ता था आपके वो मेन ऑर्ग से। यहाँ सब कुछ और के अंदर प्री कनेक्टेड है, कुछ करना नहीं है।
कितना फास्ट में काम हो गया। मान लीजिए जिसको सेल्सफोर्स आती है तो 5 मिनट बना के खत्म कर देगा ना, 10 मिनट का काम। इस वजह से सेल्सफोर्स बहुत हिट हो गया और टेक्नोलॉजी पे भारी पड़ने लगा। अब देखो प्रोजेक्ट जितना लंबा खींचता है क्लाइंट को उतना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। ये काम जो तुरंत तुरंत हो गया है तो क्लाइंट तुरंत तुरंत पैसे दे देगा, ठीक है, और उसका रूम का भी खर्चा बच गया। अब डेटाबेस अगर सर्वर रूम लेता, कोई डेटाबेस की टेक्नोलॉजी रखता, तो उसके लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रखना पड़ता, डेटाबेस का मैनेजर रखना पड़ता, तो वो सब खर्चे बच गए ना। समझ रहे हो? इसीलिए ये सब चीजें हिट हो गई। तो आज इतना ही रखेंगे, ये पहली क्लास थी हम लोग की। इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन मैं पहले चाहता हूँ कि आप लोग माइंड मेकअप कर लीजिए, उसके बाद बैठिए। समझ रहे हैं? और याद रखिएगा एफर्ट आप ही को लगाना है। जैसे आज श्रुति ने मेरे सामने बैठ के किया तो उनको ज्यादा क्लियर हुआ होगा बाकी लोग से जो लोग नहीं किए होंगे। मैं बस ये डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए खुद से करना एक बहुत जरूरी है। तो अभी दिनेश सर रहेंगे वहां पे? Yes, Vinit sir, I'm there. या तो सर आज की क्लास में कह रहा था, ये बेसिक लेवल का डेमो था, अकाउंट कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटीज उनका मतलब क्या है। बाकी का क्लास आगे कर रखेंगे किसी और दिन। We'll let you know, sir. So guys, किसी को कुछ समझ में आया क्या? मतलब how is it Salesforce? हाँ सर, कुछ कुछ आया है समझ। Okay. What about others? Ajay, Ajik, Pawan, Dhansri, Rahul, Sandeep, Chetan. Any Yes, any sir. queries? Are you okay? No, कोई no doubt query, है? sir. Okay. So Sir, I have one query. हाँ बोलो. Sir, are you providing sandbox? सैंडबॉक्स का क्या है, देखो उसके लिए लाइसेंस परचेज कर। सर कंपनी की तरफ से होगा कुछ? हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, सैंडबॉक्स कुछ नहीं होता है। जैसे ये सेल्सफोर्स का ऑर्ग आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही होता है पूरा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, एकदम यही लुक एंड फील ही होता है, ठीक है? तो सर उतना कोई एक्चुअली चेन सेट के लिए यूज विज करना होगा तो फिर? हाँ चेन से डिप्लॉयमेंट का पार्ट हाँ. है, वी विल सी टू इट, ठीक है? उसमें उतना कोई परेशान नहीं होना है, वो कुछ ना कुछ उसके लिए कर दिया जाएगा। सर डिप्लॉयमेंट छोड़, हाँ सर एक्चुअली एक्सपीरियंस पुट कर रहे तो इंटीग्रेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट ना? इंटीग्रेशन Hello. लगा सकते हैं। हाँ आवाज सर आ रही है क्या? आप प्रोवाइड करने, आप पढ़ाने वाले हो इंटीग्रेशन वगैरह? इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से बता दूंगा मैं, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले जानने के लिए आप लोग काफी और कुछ भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ ना, वो तो है सर। और दूसरा देखिए, हम्म. अब चलिए अब देखिए आगे की क्लास होती है, हम्म. तो फिर उस पर और डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ना है सिलेबस। जो अगर आप लोग को लगता है कोई टॉपिक बचा है, आप लोग को मतलब लगता है ये जरूरी है पढ़ाना, तो आप लोग भी बता सकते हैं, वरना मेरा जो है तो बड़ो उतने में आराम से इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन भी रेस्ट एपीआई वाली इंटीग्रेशन। हाँ सर, कनेक्टेड ऐप Guys, let me conclude. Starting from A to Z, whatever it is required for your career successful, 3 साल के experience इस हिसाब से we will deliver everything. Now it's up to you whether you wanted to continue or not. We don't have anything to showcase. A से लेके Z तक we cannot repeat again. A से लेके Z तक जो भी required है, communication, technical presentations, mock interview, resume preparations, assignments, project real time, मीटिंग्स, कंपनीज में काम कैसे होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिलीवर। तुम्हारा जॉब लगाने का काम हमारा है। जॉब लगाओगे तो पैसा दोगे, मैंने पहले ही ऑलरेडी बोला है 40%, विच इज 100% गारंटी फॉर मी। So if you are okay with that, you can continue. If you don't, we have done the demo classes. Now we are seeking the registration from the people. If you are okay to continue the registration, fine. Else we will wait it till Saturday. Next Saturday we will remove the people whoever is there into the group if we are not getting the registrations. ठीक है? उसके बाद already सारी चीजें taken care है. Mentors carries 10 to 12 years experience, so there is no doubts on technicals. I know that you are seeking more, so definitely you're required. but आपके लिए जितना भी सपोर्ट चाहिए वो सब हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी कैरियर से लेते रहिए, जो भी रिक्वायर्ड है वो सारा प्रोवाइडेड कराएंगे। बट इफ यू फील इट दिस डजंट सूट्स फॉर यू, you are happy to take your decisions, look at better options if somebody can give better options from us other than this. Okay,
So thank you, Vineet sir. Thanks a lot for guys. Thanks all for joining that session. So thank you all. Okay. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir.